Hello champions, welcome back once again in a new session. In today's session we will discuss about simple present tense once again. I'm saying once again because I have already discussed about simple present tense in my last video. उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग समझेंगे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और इंग्लिश में उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन उस लास्ट सेशन में मैंने सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस को लिया था। आप चाहें तो उस वीडियो को जा कर के अभी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और अगर आप चाहें तो आप उस वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं। आप पहले इस वीडियो को देखें, कंप्लीट वीडियो को देखें और उसके बाद उस वीडियो को देखें। तो बिना किसी तरह का देरी किए हुए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। Let's get started. So my dear students, before I go into detail, let me tell you what am I going to cover in today's session. So in today's session, I'm going to cover negative sentences of simple present tense. That is one. Second, we will also cover the interrogative sentences, and then interrogative negative sentences. So let's take some example and try to understand if a sentence is affirmative or positive, how do we translate in simple present tense, and if the sentence is negative, it's giving a negative sense, then how are we going to translate that? Or how are we going to use those sentences whenever we communicate, whenever we have a conversation with anybody, with anyone? Alright, so in today's session, we will use some slides, and that slides I can control using my device, this smartphone. So here is the first example, the very first example. पहला example क्या है, sentence क्या है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ. Quite simple. आपको ही पता है मैं क्रिकेट खेलता हूँ को इंग्लिश में कहते हैं I play cricket. So what is the structure of the sentence? सेंटेंस का बनावट क्या है? सेंटेंस का बनावट बहुत सिंपल है। सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? आई। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जो आपके सेंटेंस में जो एक्शन को करने वाला है, जिसको हम लोग हिंदी में कर्ता कहते हैं, जो एक्शन को करने वाला है, जो एक्शन के ऊपर एक्ट कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे क्या आ रहा है? आई। आगे क्या लगाएंगे, क्या ऐड करेंगे? आई प्लस एक्शन, आई प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ जो पिछले वीडियो के पार्ट 1 में, जो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट आई है और एक्शन यानी वर्ब के तौर पे, क्रिया के तौर पे आ रहा है प्ले, आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पे वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म रहेगा V1 रहेगा। यहाँ पे वर्ब का 5वां फॉर्म नहीं इस्तेमाल होगा। क्यों नहीं इस्तेमाल होगा? क्योंकि रूल कहता है कि जब सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर, सेकेंड पर्सन प्लूरल या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो, यानी कि आई, वी, यू और दे हो, तब आप उसके साथ एक्शन वाला जो वर्ड है, जो वर्ब है, जो क्रिया है, उसके ओरिजिनल फॉर्म को ऐड करते हैं। तो क्या बोलेंगे? आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। गाइस फोकस, थोड़ा सा फोकस बनाइए और समझने का कोशिश कीजिए। यहां पर वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म पहला फॉर्म ही रहेगा। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। इसको आप किस तरह से कहेंगे? तो इसकी जो बनावट है वो भी बहुत सिंपल है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। जैसे जैसे आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपको बात समझ में आएगी। इसको कहेंगे आई, यानी कि सब्जेक्ट में आई है तो आई प्लस डू नॉट, प्लस डू नॉट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई यहां पर डू नॉट लगा दिए, आई डू नॉट। एक्शन क्या है? प्ले, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। एक और एग्जांपल देते हैं। अगला एग्जांपल क्या है? तुम कार चलाते हो, तुम कार चलाते हो, तुम कार चलाते हो। यहां पे सब्जेक्ट क्या है? यू है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर आ जाए या सेकेंड पर्सन का प्लूरल नंबर भी आ जाए, यानी कि यू के साथ, हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म यूज करते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। यू ड्राइव अ कार, यू ड्राइव अ कार। लेकिन अगर सेंटेंस निगेटिव हो तब आप क्या कहेंगे?
जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जो आपको स्ट्रक्चर बताया था, क्या? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। एक्शन यानी कि वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म। यू डिड नॉट ड्राइव अ कार, यू डिड नॉट ड्राइव अ कार। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग कार नहीं चलाते हैं, हम लोग कार नहीं चलाते हैं। क्या कहोगे? यहाँ पे क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन का क्या होता है? आई एम वी। आई यानी कि अकेला, सिंगुलर हो, और अगर मेरे साथ कोई और है तो हम कहते हैं वी। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वी प्लस डू नॉट, वंस अगेन प्लस डू नॉट प्लस एक्शन। सो आपका सेंटेंस हो जाएगा वी डू नॉट ड्राइव अ कार, वी डू नॉट ड्राइव अ कार। लेकिन इसका अगर पॉजिटिव सेंटेंस होता, इसका अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस आता, हम लोग कार चलाते हैं, तो आप क्या कहते? हम लोग कार चलाते हैं। सिंपल, वी ड्राइव अ कार, वी ड्राइव अ कार। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है, वे लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। वे लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, आपको यहाँ पे स्लाइड में दिख रहा होगा, वे लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। वे लोग इंग्लिश पढ़ते हैं को आप क्या कहोगे? आप कहोगे दे रीड इंग्लिश, और यू कैन से दे स्टडी इंग्लिश। दे स्टडी इंग्लिश, आप जैसे चाहो उसको कह सकते, दोनों तरह से कह सकते हो, दे रीड इंग्लिश और दे स्टडी इंग्लिश। चलो यहाँ पे स्टडी का इस्तेमाल किया है, दे स्टडी इंग्लिश। लेकिन एक्सक्यूज मी गाइस, इसका जब निगेटिव सेंटेंस आएगा, यानी कि वे लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, वे लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, तब फिर से आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या है? दे प्लस डू नॉट प्लस एक्शन। एक्शन बोले तो वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म? पहला फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस इफ यू हैव एनी एक्सटेंशन, एनी अदर वर्ड्स, तो आप क्या कहोगे? दे डू नॉट स्टडी इंग्लिश, दे डू नॉट स्टडी इंग्लिश, वे लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं। अब आगे के कुछ एग्जाम्पल्स को गौर से देखना और समझना। अगला एग्जाम्पल है, वो फुटबॉल खेलता है, वो फुटबॉल खेलता है। फोकस ऑन द स्क्रीन, वो फुटबॉल खेलता है। अब इसको क्या कहोगे आप? अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप बहुत आसानी से इसको बना दोगे, बहुत आसान है। वो फुटबॉल खेलता है, बेसिक ग्रामर का रूल क्या है आपको ऑलरेडी पता है। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन है, यानी कि थर्ड पर्सन का कोई भी सिंगुलर नंबर है, एक है काम को करने वाला, सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन आ रहा है, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या है कि वो फुटबॉल खेलती है, वो फुटबॉल खेलती है। आप क्या कहोगे? शी प्लेज फुटबॉल, शी प्लेज फुटबॉल। अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे है, आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, वो फुटबॉल नहीं खेलती है, वो फुटबॉल नहीं खेलती है। अभी तक तो आप कहते आ रहे थे आई डू नॉट, वी डू नॉट, you do not, they do not. But if you are using she as a subject, if you're using he as a subject, if you're using it as a subject, or if you're using any singular name, A, B, C, X, Y, Z, Rahul, Dravid, Sachin Tendulkar, Virat Kohli, Mahendra Singh Dhoni, any name, you will have to use does not. Does not. That is the basic grammatical rule for this simple present tense. आप क्या कहोगे? आपका बनावट क्या हो जाएगा? आपका बनावट होगा subject plus does not plus does not plus action. Action once again, action यानी कि verb का पहला फॉर्म, verb का पहला फॉर्म। थोड़ा सा इसको समझो, जब पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऐसे वाक्यों में जहां पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, वो आपका पांचवा फॉर्म आ रहा है, वो आपका पांचवा फॉर्म आ रहा है। एग्जाम्पल क्या है स्क्रीन के ऊपर? वो फुटबॉल खेलती है, शी प्लेज फुटबॉल, शी प्लेज फुटबॉल। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस है तब आप कहोगे शी डज नॉट प्लस एक्शन। एक्शन में वो आपका पहला फॉर्म आएगा, ओरिजिनल फॉर्म आएगा, शी डज नॉट प्ले फुटबॉल, शी डज नॉट प्ले फुटबॉल। एक और एग्जाम्पल, वो डांस करता है, he dances, he dances। dances क्यों? डांस क्यों नहीं? क्योंकि he जो है सब्जेक्ट है यहाँ पर, और he थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। इसके साथ आप हमेशा जो एक्शन वाला वर्ड है, जो वर्ब है, उसके पांचवें फॉर्म को लगाएंगे। पांचवा फॉर्म कौन सा होता है? जो ओरिजिनल फॉर्म में हम एस या ई एस को ऐड करके
बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका सिंपली आप क्या कहोगे, ही डांसेस। लेकिन अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस स्क्रीन पे देखिए, नेगेटिव सेंटेंस आपको कहना हो कि वो डांस नहीं करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो डांस नहीं करता। अगर मैं कहूँ कि ही डज नॉट डांसेस, ही डज नॉट डांसेस, इज दिस सेंटेंस करेक्ट? नो, नॉट एट ऑल। ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए डज इस्तेमाल कर लिया है, डज इस्तेमाल कर लिया है। जो डांसेस का यस है उसको हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे डू के साथ ऐड कर चुके हैं। इसलिए आपका जो स्ट्रक्चर होगा, जब आपके सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, यानी कि ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम हो, ही डज नॉट डांस, ही डज नॉट डांस, यानी कि वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म, पहला फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। Let's see if we have any other example. Yeah, there is one more example. खान सर पढ़ाते हैं, खान सर पढ़ाते हैं, बड़ा फेमस टीचर है, GSN जीके पढ़ाते हैं खान सर, खान सर पढ़ाते हैं। कैसे कहोगे आप? खान सर टीचर्स। क्वाइट सिंपल। बहुत बार आपने ट्रांसलेट किया है, बहुत बार आपने लिखने में भी यूज़ किया होगा, खान सर टीचर्स। लेकिन अगर आपको कहना हो खान सर नहीं पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं खान सर नहीं पढ़ाते हैं, बस टाइम पास करते हैं, खान सर नहीं पढ़ाते हैं। खान सर डज नॉट टीचर्स, नो, खान सर डज नॉट टीच, खान सर डज नॉट टीच। यहाँ खान सर क्या है? खान सर इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। खान सर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, प्लस एक्शन में आप क्या ऐड करते हो? डज नॉट। क्यों डज नॉट? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव का सेंस आ रहा है, ना का सेंस आ रहा है। आप कहोगे खान सर डज नॉट, एंड एक्शन का जो वर्ड होगा वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, खान सर डज नॉट टीच। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, इन एग्जांपल्स में मैंने कोशिश किया है ऐड करने का चारों जो फॉर्म है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड देन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चलिए क्या क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे फोकस करेंगे। मैं आपको रेफर करके बता रहा हूँ। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। अब ऑब्जेक्ट में आपका कुछ भी हो, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, आई डू नॉट प्ले बैडमिंटन, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है ना? आई डू नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे, एक्सटेंशन में आ रहा है, कुछ अदर वर्ड्स में आ रहा है, तो आप उसको ऐड कर देंगे। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे, आई प्ले क्रिकेट ऑन वीकेंड्स। तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या है? आई प्ले। नेगेटिव, आई डू नॉट प्ले। इंट्रोगेटिव यानी कि जब आपको सवाल पूछना हो और सब्जेक्ट में आई, वी, यू और दे आ रहा हो, सब्जेक्ट में आई, वी, यू और दे आ रहा हो, तब आप सबसे पहले डू को बाहर लाएंगे, सबसे पहले डू का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ? डू आई प्ले। आपको कहना हो क्या मैं नहीं खेलता हूँ? क्या मैं नहीं खेलता हूँ? डू नॉट आई प्ले, या आप कह सकते हो डोंट आई प्ले, क्या मैं नहीं खेलता हूँ? क्या मैं नहीं खेलता हूँ? कुछ और एग्जाम्पल्स। यू रीड, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू रीड। नेगेटिव क्या हो जाएगा? यू डू नॉट रीड। आप डू नॉट को डोंट भी लिख सकते हो, यू डोंट रीड। और अगर इंट्रोगेटिव हो, सवाल पूछा जा रहा है, क्या तुम पढ़ते हो? डू यू रीड? डू यू रीड एवरी डे? डू यू रीड इन मॉर्निंग? क्या तुम पढ़ते हो? और अगर सवाल निगेटिव हो गया है, अगर सवाल निगेटिव हो गया, तब आप क्या कहोगे? डोंट यू रीड? डू नॉट यू रीड? या शॉर्ट में उसको कहोगे डोंट यू रीड, क्या तुम नहीं पढ़ते हो? नेक्स्ट एग्जाम्पल। वी राइट, हम लोग लिखते हैं। वी डू नॉट राइट। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखा था कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। वी डू नॉट राइट अ बुक, वी डू नॉट राइट अ लेटर। हम लोग खत नहीं लिखते हैं, हम लोग किताब नहीं लिखते, हम लोग नहीं लिखते हैं, वी डू नॉट राइट। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, आप क्या करोगे? डू को बाहर लाओगे, कहोगे डू वी राइट, क्या हम लोग लिखते हैं? डू वी राइट, क्या हम लोग नहीं लिखते हैं? डोंट वी राइट, क्या हम लोग नहीं लिखते हैं? डोंट वी राइट। तो जो
निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है उसको बनाने के लिए आपको डू नॉट बाहर लाना पड़ेगा, या डोंट, शॉर्ट में उसको कॉन्ट्रैक्शन में वो डोंट आएगा, डोंट वी राइट, एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट एग्जांपल है दे गो, दे गो, दे क्या है, एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। अगर नंबर के हिसाब से देखें तो क्या है, पर्सन और नंबर के हिसाब से देखें तो थर्ड पर्सन है और प्लूरल नंबर है। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। दे गो, वे लोग जाते हैं, वे लोग नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो, दे डू नॉट गो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, दे डू नॉट गो। क्या वे लोग जाते हैं, डू दे गो, डू दे गो, डू दे गो, क्या वे लोग नहीं जाते हैं, डोंट दे गो, डोंट दे गो। अब यहां पर फिर से, क्योंकि जो असल कंफ्यूजन है वो डू और डज का है, डू और डज का है। यहां पे आ गया सब्जेक्ट में शी स्विम्स, शी स्विम्स, वो तैरती है। अब आपको नेगेटिव सेंटेंस बोलना है, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, शी डज नॉट स्विम, शी डज नॉट स्विम, शी है, ही है, इट है, कोई भी सिंगुलर नाउन है, कोई भी नाम है, उसके साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा डज नॉट प्लस एक्शन का वर्ब का पहला फॉर्म, शी डज नॉट स्विम। क्या वो तैरती है, डज शी स्विम, डज शी स्विम्स गलत हो जाएगा, स्विम्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डज शी स्विम। डजंट शी स्विम, क्या वो नहीं तैरती है, डजंट शी स्विम, क्या वो नहीं तैरती है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही रन्स, शी की जगह पे अब क्या आ गया है, ही, ठीक है ना, ही रन्स, वो दौड़ता है, वो नहीं दौड़ता है, ही डज नॉट रन, ही डज नॉट रन। स्क्रीन पे आपको सब कुछ दिख रहा है, आप वहां पे फोकस करें, ही डज नॉट रन, क्या वो दौड़ता है, डज ही रन, डज ही रन। जैसे वहां पे आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ आप डू को बाहर ला रहे थे, यहाँ पे ही, शी, इट, एनी नेम के साथ डज को बाहर लाएंगे, डज ही रन, डज शी रन, डज राहुल रन। आई एम जस्ट गिविंग दिस एग्जांपल्स, ऑलराइट। अगला क्या हो जाएगा, डजंट ही रन, डजंट ही रन, क्या वो नहीं दौड़ता है, क्या वो नहीं दौड़ता है। लेट्स सी दिस एग्जांपल, राहुल टेक्स बाथ एवरी डे, राहुल टेक्स बाथ एवरी डे, राहुल रोज नहाता है, हर रोज नहाता है। राहुल हर रोज नहीं नहाता है, राहुल डज नॉट टेक बाथ एवरी डे, राहुल डज नॉट टेक बाथ एवरी डे। सिंपल, आपको सिंपल बेसिक ग्रामेटिकल रूल को समझना है। जब सब्जेक्ट में कोई भी सिंगुलर नेम आ जाए, थर्ड पर्सन का सिंगुलर पर्सन हो, राहुल हो, ही हो, शी हो, इट हो, उसके साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और इस एग्जांपल के हिसाब से आप कहोगे राहुल डज नॉट टेक बाथ एवरी डे। डज राहुल टेक बाथ एवरी डे? वंस अगेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव, यू आर इंट्रोगेटिंग समवन। आप किसी से पूछ रहे हो क्या राहुल रोज नहाता है, डज राहुल टेक बाथ एवरी डे। आप ये भी पूछ सकते हो क्या राहुल रोज नहीं नहाता है, डजंट राहुल टेक बाथ एवरी डे, डजंट राहुल टेक bath every day. Now in last, if you want to note down the basic structure of all 4 types of sentences, positive, negative, interrogative, interrogative, negative, it's there on the screen. Pause करके आप सबको नोट डाउन कर लो और खूब सारा प्रैक्टिस करो ट्रांसलेट करने का, बोलने का। ऑलराइट गाइस, सो गाइस होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक पे ज़रूर क्लिक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।